हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 जैक बोर्ड। बच्चों, आप लोगों का 8 मार्च को साइंस यानी कि विज्ञान का बोर्ड एग्जाम है और मैं आज इस वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर 2022 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और बच्चों, आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था साइंस का, जो क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था, तो उसमें जो आपके पिछले बोर्ड एग्जाम यानी कि 2022 है 23 है, तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, रिपीट किए गए थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में आपके लिए 2022 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। और इस वीडियो के बाद आपका 2023 का भी ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। इसीलिए आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी इन सभी प्रश्नों को दिखाने के साथ साथ इसका उत्तर भी आप लोग को हम अभी बताते चलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे या फिर पूछे जाएंगे। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों साथ ही उसके उत्तर को भी देखते हैं। और बच्चों, इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, सीधा होता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, आधा होता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण का होता है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का होता है धनात्मक। ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामती दर्पण का मतलब है कि हम लोग जो सैलून वगैरह जाते हैं तो वहां पर कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो वो जो है 2 तरह के होते हैं, अवतल उत्तल। ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होती है, क्या होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि F और 2F के बीच में। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, ये किधर मुड़ जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। आप लोग सभी प्रश्नों को देखते जाइए और उसका उत्तर भी याद करते जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए जाएंगे, जैसा कि पिछले एग्जाम में हमने देखा था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, डायोप्टर। ये जो है आपका एग्जाम में आया था, जो आप लोगों का रद्द हुआ था उसमें। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है, कौन सा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तल लेंस होता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करती है? तो ये होगा आपका पश्चमाभि मांसपेशियां। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रश्नों को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है, क्या है? तो ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया था, रिपीट किया गया था, जिसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ दिया गया स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या है? तो ये होगा आपका अनंत। वहीं पर आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम में आया था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मानक मान क्या है? तो आपका क्या होना चाहिए था? 25 सेंटीमीटर ये होता। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में जो इस बार आया था, जो रद्द हुआ, उसमें इसका उल्टा पूछा गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अधिकतम दूरी का मानक मान कितना है? तो अनंत है। ठीक है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? ये जो है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आया था, जो रद्द हुआ उसमें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष, है कि नहीं? इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दीर्घ दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। समझ गए? इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि समीकरण CaCO3 उष्मा प्रोडक्ट CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका जो वियोजन अभिक्रिया है, ये जो है टूटा हुआ है, यानी कि इसका जो वियोजन हुआ है, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2, वियोजन। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो ये आपका जो सही उत्तर होगा आपका निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो ZnSO4 प्लस Cu होगा। इसका सही उत्तर यही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन संतुलित समीकरण है, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं 3Fe प्लस 4H2O, और इधर देखिए बराबर है दोनों साइड Fe3O4 प्लस 4H2। इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर 2। हमने टिक पहले लगा दिया है, आप लोग देखते जाइए कि सही उत्तर क्या है। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से रिपीट किए जाएंगे, जैसा कि आप लोगों का रद्द वाला में रिपीट किया गया था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया ZnO प्लस C प्रोडक्ट Zn प्लस CO में किसका उपचयन होता है, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं आपका सही उत्तर होगा C का। समझ गए, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पर जो है C का उपचयन हो रहा है ना। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्षार। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा CH3COH। इसका आपका अगला प्रश्न है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है क्या, तो आपका जो है H प्लस आयन। समझ गए। इसके बाद बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये जो आपका अगला प्रश्न है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है कितना, तो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। समझ गए, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि कौन अधिक क्षारीय है, तो इसमें सही उत्तर होगा pH बराबर 10। ये ज्यादा क्षारीय है, इसके बाद ये उससे कम है, और ये उससे भी कम है, और ये सबसे कम है। समझ गए। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका होता है CaOCl2, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है कहां से, तो ये निकलती है जल से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है इसमें कि अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो इससे आपका बनता है एथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परजीवी हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं प्लाज्मोडियम जो है ये आपका परजीवी है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ये आपका सही है। इसका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन से। ठीक है, ये याद हो गया होगा। इसका बच्चों आगे हम लोग बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है कहां पर, तो ये पाया जाता है क्लोरोफिल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो ये हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर 2 याद रख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका विषाणु के कारण। समझ गए। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं क्या होते हैं, तो परागन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसका अगला प्रश्न है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 फल। याद रखिएगा, आप लोग जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सब याद रखिएगा। इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाएगा, ये पूरी संभावना है। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कौन, तो इसका सही उत्तर होगा कोयला। हम लोग देखें तो पवन है, ये सब जो है इसका पुनः चक्रण हो जाएगा, नवीकरण हो जाता है, लेकिन कोयले का नहीं होता है। ये आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2 कोयला। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं क्या कहते हैं, तो उसको सौर सेल कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, 2023 का जो बोर्ड 2022 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसमें देखिए आपका 40वां जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा मीथेन। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपका जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था उसके
सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया और उसका उत्तर भी देख लिया। और इसके बाद आपका जो 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसका भी उत्तर बताऊंगा, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। और इसमें जो है आप लोग जो है 2022 है, 23 है, इसका 24 है, तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है उन सारे प्रश्नों से पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र से, और उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।